बीते दिनों कोबरा नवापारा में धर्म परिवर्तन के मामले के बाद एक बड़ी कार्रवाई करते हुए समाज के अध्यक्ष का निलंबन वक्फ बोर्ड अध्यक्ष सलीम राज ने किया, जिसे लेकर पीड़ित ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले को स्पष्ट करते हुए सभी आरोपों का खंडन करते हुए एक पक्षी कार्रवाई का आरोप लगाया। पीड़ित ने अपना पक्ष रखते हुए बताया कि जो कार्रवाई हुई है वह सरासर गलत है। किसी भी प्रकार का कोई धर्मांतरण कोबरा नवापारा में नहीं हो रहा है। पूरा मामला अवैध कारोबार से जुड़ा मामला बताया गया है, जिसमें अवैध सूदखोरी, गुंडागर्दी से दहशत, झूठे ST/SC एक्ट में फंसाने की धमकी के साथ साथ गंभीर मामले को स्पष्ट करते हुए पीड़ित ने आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। साथ ही साथ एक पक्षी निलंबन के खिलाफ आगे की रणनीति को स्पष्ट किया। कि अध्यक्ष मुस्लिम समाज कोबरा नवापारा, आज हमने यहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है। प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने का कारण हमारा ये है कि जो मुझ पे आरोप लगाया गया धर्मांतरण का, हमारे समाज के प्रमुख लोग भी आए हुए हैं हमारे साथ, और जो सलीम राज साहब ने एक पक्ष सुनकर जो निर्णय लिया है मेरे निलंबन का, हम गए थे मिलने के लिए लेकिन उनसे हमारी मुलाकात नहीं हो पाई है। हम दोबारा उनसे मिलने जाएंगे और आपके चैनल के माध्यम से मैं उनसे ये गुजारिश करूँगा कि दोनों पक्ष सुन ले, दूसरा पक्ष सुन ले, उसके बाद जो है डिसीजन ले। सब्बीर तिगाला जो है, जो आरोप मुझ पर लगाया है वो 8 मार्च को लगाया है। 22 फरवरी को पहला आवेदन सब्बीर तिगाला के खिलाफ थाना कोबरा नवापारा में दिया गया। 23 फरवरी को पुलिस अधीक्षक महोदय के यहाँ दूसरा आवेदन लगाया गया पीड़ित के द्वारा। 7 मार्च को मुस्लिम समाज नवापारा समाज की तरफ से सब्बीर तिगाला के खिलाफ आवेदन लगाया गया कि यह व्यक्ति जो है मुस्लिम समाज और नगर के लोगों को ब्याज के नाम से और हरिजन एक्ट लगाने के नाम से उनसे अवैध वसूली कर रहा है, उन्हें ब्लैकमेल कर रहा है, धमकी दे रहा है। मुझे भी उसने धमकी दिया है। उसका वीडियो है मेरे पास कि उसमें वो खुले रूप से मुझसे कह रहा है कि मैं अपनी औरत को नंगी करके तेरे ऊपर ST/SC लगाऊंगा। अब ये जो आवेदन है हमने दिया, उसके बाद सब्बीर तिगाला की प्रतिक्रिया 8 मार्च को आती है। वो अपने बचाव के लिए अपनी पत्नी को सामने लेके आता है और सामने लेके जो है वो धर्मांतरण का आरोप लगा रहा है। मतलब ये है कि अपने बचाव के लिए आप कुछ भी कर लो, और यही वजह है कि सब्बीर तिगाला से लोग डरते हैं कि वो मिथ्या आरोप लोगों के ऊपर लगाता है और आरोपों से जो है लोग डर जाते हैं कि लड़ नहीं सकते। हो सकता है कि अगर वो पीड़ित ने आवेदन नहीं दिया होता तो मैं भी इस बात के लिए डर गया होता। हालांकि पहले ऐसी कुछ बात मेरे साथ नहीं हुई, अगर हुई होती तो सबसे पहला व्यक्ति मैं होता शिकायत करने वाला। आपका निलंबन हो गया, अब आगे क्या करेंगे आप? नहीं, हम जाएंगे हमारे समाज के लोग जो है सलीम राज साहब के पास। तो सलीम राज साहब ही फैसला करते हैं कि कौन समाज का प्रमुख होगा और कौन नहीं होगा? क्या समाज बैठ के नहीं करता? नहीं, समाज करता है, और हमारा समाज जो है मुस्लिम समाज, पूरा समाज जो है मेरे साथ है, पूरा नगर मेरे साथ है। इसीलिए मैंने बताया कि भाई जो धर्मांतरण का आरोप लगाया गया मुझ पर, तो जो बजरंग दल के उपाध्यक्ष है चंदन जैन साहब, उन्होंने मुझसे संपर्क किया। उन्हें मैंने बताया तो ऐसा कोई मामला नहीं है। आप चाहें तो वो आए हुए हैं, उनसे भी पूछ लीजिए कि हमारे नवापारा नगर में ऐसा कोई मामला नहीं है। जी, लेकिन आपको जैसे एक पक्षी आपने कहा कि कार्रवाई हो गई है आपके खिलाफ में जी, तो अब आगे आपका क्या कदम? पहले हम जाके सलीम राज साहब से मिलते हैं और जैसा मेरा समाज कहेगा मैं समाज की बात मानूंगा। अपने जो लोकल वहाँ समाज है, जैसे मेरे समाज के जो बुजुर्ग हैं हमारे समाज के, जिनके कहने से समाज चलता है, जिनके हिसाब से समाज चलता है, भाई उनकी बात मानी जाएगी। और वो यहाँ मौजूद आए हुए हैं यहाँ पे, आप उनसे पूछ सकते हैं। उनके मैं चंदन जैन कोबरा नवापारा बजरंग दल उपाध्यक्ष। हमारे यहाँ नयापारा में ऐसा कोई माहौल नहीं है धर्म परिवर्तन का। हमारा नयापारा ठीक है, और ऐसा मुद्दा उठा के हमारे समाज को भड़काने और भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। समाज प्रमुख ने माना है कि धर्म परिवर्तन हो रहा है, इसलिए वहाँ के समाज प्रमुख को हटाया गया है। आप इसे कैसे देखते हैं? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई माहौल नहीं है। नयापारा में ऐसा कुछ हुआ भी नहीं आज तक। अच्छा, लेकिन समाज ने मान लिया कि धर्म परिवर्तन हो रहा था, इसलिए कार्रवाई हुई है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। ठीक। CCN न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।